गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो सारे। आई होप आप लोग सब सही होंगे। आज अपन फिर से जो अपने पास चैप्टर चल रहा था ऑप्टिक्स, प्रकाश की, देखिए ये अपने बोर्ड के अंदर जो ये टॉपिक है ये 9 नंबर का पूछा जाता है, जिसके अंदर अपने पास या तो कोई बड़ी डेरिवेशन पूछ लेता है, ठीक है, या छोटी छोटी अपने पास इसकी डेफिनेशंस पूछ लेता है, परिभाषाएं पूछता है। लेकिन अपने को क्या करना है कि इस चैप्टर के अंदर जो प्रकाश है, लाइट है, ये क्या होती है और ये कितने प्रकार की होती है, इन सब चीजों के बारे में अपन ने पीछे वाली जो क्लास थी उसके बारे में उसमें पढ़ा था। आज इस टॉपिक के बारे में अपन बात करेंगे, वह है अपने पास अपन ने प्रकाश के अपवर्तन के बारे में भी बहुत अच्छे तरीके से बात की थी। पीछे वाली क्लास के अंदर प्रकाश के अपवर्तन के बारे में पढ़ा था। देखिए प्रकाश के अपवर्तन के बारे में थोड़ी बहुत बात करते हैं तो क्या था। देखिए प्रकाश का जो अपवर्तन है वो अपने पास क्या था कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी माध्यम से टकराती है, उसका टकराना, प्रकाश का आना क्या कहलाता है, आपतन, और टकराकर दूसरे माध्यम में लौटना अपने पास क्या कहलाता है, परावर्तन। इसके अंदर अपने पास जो डेफिनेशन थी इसकी, जो अपने पास पूरी जो इसकी डेरिवेशन पूछता था अगला, उसके अंदर क्या था कि अपन ने दो मान लिए थे, दो प्रकाश की किरणें आपतित करवाई थी जो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही थी, इसके अंदर एंगल लिए थे। उसी प्रकार अपन अब बात करेंगे प्रकाश के परावर्तन की कि प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है। देखिए आज बात करते हैं प्रकाश का परावर्तन। देखिए प्रकाश का परावर्तन क्या होता है कि जब कोई सनलाइट किसी माध्यम में किसी सतह पर टकराती है, टकराने के बाद वो वापस जिस दिशा में जाती है उसे परावर्तन कहते हैं। इसको समझने के लिए अपन एक डायग्राम लेंगे। देखिए ये अपने पास कोई डायग्राम है, ये कोई सतह है, क्या है, सतह है। ये कोई समतल सतह है अपने पास, क्या है, समतल सतह है। समतल जो सतह है इससे जब कोई प्रकाश की किरण यूं प्रतिच्छेद होती है, ठीक है, प्रतिच्छेद होने के बाद ये जिस माध्यम में लौटती है कुछ यूं, ठीक है, तो ये तो हो गया अपवर्तन। ये कोई सनलाइट है जहां से सूर्य आ रहा है और जहां से ये टकरा के खत्म हो रही है, यहां तक तो अपवर्तन है। लेकिन जब से यहां से टकराकर जिस माध्यम में जा रही है वो अपने पास क्या है, परावर्तन है। ये क्या है कि जहां से ये आ रही है इसको देते हैं बिंदु P नाम दे देते हैं, और इस सेकंड वाली जो रेखा है इसको Q नाम दे देते हैं, और टकराकर जिस माध्यम की ओर जा रही है उसको भी अपन एक नाम दे देंगे, ठीक है, एक नाम देंगे जिसको नाम अपन दे देंगे P डैश, इसको दे देंगे Q डैश। यही होता है। उसके बाद में क्या करते हैं कि जहां पर ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद होती है उसे अपन कहते हैं O, इसको कहते हैं O डैश। क्या कहते हैं, O डैश। देखिएगा जहां से ये प्रतिच्छेद होती है वहां दो अभिलंब निकालते हैं, ठीक है, इस अभिलंब को नाम देते हैं N और इस अभिलंब को नाम देते हैं N डैश। यही होता है। इसके बाद में क्या करते हैं, जहां पे ये प्रतिच्छेद होती है उसे देते हैं A, और जहां पर ये खत्म होती है, आगे वाली स्टार्ट होती है, उसको नाम देते हैं B। अब अपन क्या करते हैं कि यहां जो एंगल बनता है वो I है, क्या है, I, और दूसरी रेखा में जो एंगल बनता है उसे नाम दे देते हैं R। क्या देते हैं, R। इसके बाद में ये अपना जो ये डायग्राम है ये कंप्लीट होता है। डायग्राम के बाद में इसके अंदर जो ये एंगल है थीटा दर्शा सकते हो आप, ये वाले। आगे क्या है कि अपने पास बिंदु प्रकाशीय स्रोत P, प्रकाशीय स्रोत O पर प्रतिच्छेद होता है, क्या होता है, पहुंचता है, यानी कि बिंदु P
बिंदु P प्रकाशीय स्रोत O पर पहुंचती है, O पे पहुंचती है। ऐसे ही जो Q है ये किस पे पहुंचा, O डैश पे, तो क्या लिखेंगे, बिंदु Q प्रकाशीय स्रोत O डैश पर पहुंचता है। ठीक है, इसके बाद में क्या करना है, अपने को दो लंब लेने हैं। ठीक है, कौन कौन से लंब देखिएगा, अपने पास दो लंब कौन कौन से पड़ते हैं वो समझते हैं। देखिए अपने पास रेखा है, एक बिंदु मान के चलते हैं अपन, फर्स्ट है P डैश O, कौन सी, ये वाली रेखा। परावर्तन की बात कर रहे हैं तो परावर्तन की बात होगी इसमें, ये वाली रेखा है, क्या है, P डैश O। ये लंब किसकी है भाई, P डैश O लंब है O डैश के लंब है। इसी प्रकार अपने पास सेकंड कौन सा है, Q डैश, क्या है, Q O डैश, यही है। अब क्या करेंगे, ये किस पे लंब है, ये लंब है B O डैश के, किसके है, ये किसके था, A O डैश के, ये किसके है, ये वाला लंब था, ये कौन सा है, ये वाला, इसके लंब हो जाएगा BO, दो लंब हो गए। इसका जो PO डैश का लंब है ये हो गया, ठीक है, AB। अब दूसरा कौन सा है, QO डैश, इसका लंब कौन सा है, इसका लंब है BO डैश, अपने पास लंब है। आगे क्या होता है, आगे अपन दो रेखाएं लेते हैं जिनसे प्रतिच्छेद होती है। रेखा के बारे में बात करते हैं, देखिए कौन सी रेखा है, इसमें अपने पास आती है कि बिंदु कौन कौन से है, एक तो देखिए O डैश है, क्या है, O डैश, पहले वाला एक BO है, क्या है, पहले की बात करते, देखिए फर्स्ट जो है वो है AO, दूरी है जिसको नाम दे देंगे C1। दूसरी है BO डैश, जिसकी ये भी दूरी है, जिसको नाम दे देते हैं C2, क्या दे देते हैं, C2। अब अपन क्या करते हैं कि इनसे त्रिभुज निकालते हैं, जिनके मान अपने को पुट करने होते हैं। त्रिभुज कैसे निकालते हैं कि PQ किस पे, OA पे लंब है, PQ व OA पर लंब है। अब देखिए कौन कौन से, एक कोण बनाते हैं, देखिए PON, ये वाला एंगल देखिएगा, PON, आई वाला PON, त्रिभुज लिखेंगे PON, ठीक है। आगे वाला जो कौन सा बनेगा, आगे वाला इसका बन जाएगा, त्रिभुज में देखना है, ये वाले में, ये देखिएगा, इस वाले में, इस वाले बन जाएगा ये AO डैश, क्या बन जाएगा, AO डैश, AO डैश बन जाएगा। सेकंड के अंदर कौन सा बनता है, एक रेखा के लिए हो गया पूरा। इस रेखा के बारे में बात करते हैं, R कौन है, QO डैश एंड डैश, क्या रहेगा, QO डैश एंड डैश है, ये किसके अंदर होता है, ये है BO डैश, BO डैश है। इसके अंदर कॉमन क्या है, O डैश कॉमन है, और वो चीजें कौन कौन सी है, अपने पास AO, अपने पास है BO, ये दो कॉमन है। लंब कौन से है, इसको, ये दो संख्या है, इसको आप यूं भी ले सकते हो, ये वाला मान है, इसको देखिएगा, इसको यूं भी लिख सकते हो, OBO डैश बराबर, ये मान कौन सा है, I का, ये मान कौन सा है, R का। अब अपन क्या
देखिए प्रकाशीय जो स्रोत होते हैं वो क्या होते हैं? प्रकाशीय स्रोत के बारे में बात करते हैं। कौन कौन सा? देखिए जब कोई प्रकाश की किरण होती है वो किसी माध्यम से उत्सर्जित होती है तो उससे निकलने वाली दो तरंगों के मध्य का जो कालांतर होता है वो अपरिवर्तित हो, उसे कहते हैं अपने प्रकाशीय स्रोत। यानी कि अपन कह सकते हैं, इसकी परिभाषा की बात करते हैं जिससे अपने समझ में आएगा कि क्या था। परिभाषा की बात करते हैं तो इसके नाता है जब कोई प्रकाशीय स्रोत से प्रकाश उत्सर्जित होता है तो उससे निकलने वाली दो तरंगों के मध्य का कालांतर अपरिवर्तित होता है। इसे क्या कहते हैं? यानी कि अर्थात कालांतर का अपरिवर्तित होना क्या कहलाता है? प्रकाशीय स्रोत। प्रकाशीय स्रोत कहलाता है। इसके बाद में अपने पास क्या होता है, इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं जिससे हम समझोगे कि प्रकाशीय स्रोत क्या होता है। जैसे अपने पास मोमबत्ती है, ठीक है, सूर्य का प्रकाश है, विद्युत बल्ब है, ये ऐसी अपने पास वस्तुएं हैं जिनके मध्य जो तरंगे होती हैं उनके मध्य का जो कालांतर है वो कभी भी अपरिवर्तित नहीं होता है, वो सदैव नियत बना रहता है। यानी कि जब कोई कमरे के अंदर कोई मोमबत्ती जल रही होती है उसका प्रकाश एक निश्चित मात्रा के अंदर फैलता है, वो कम या ज्यादा नहीं होता, वो अपने पास सीमित होता है, उसका मान कभी भी अपरिवर्तित नहीं होता है। ऐसे ही अपने इसके एग्जांपल्स के थ्रू की अपने बात की है। जो अपने पास है मोमबत्ती, सेकंड है सूर्य का प्रकाश और तीसरा है विद्युत बल्ब। ठीक है, ऐसे ही अपने पास एक होता है अप्रकाशीय स्रोत। क्या होता है? अप्रकाशीय स्रोत क्या होता है? देखिए अप्रकाशीय स्रोत के बारे में बात करते हैं। ये क्या होता है कि जब कोई प्रकाशीय स्रोत से प्रकाश उत्सर्जित होता है तो उससे निकलने वाली दो तरंगों के मध्य का जो कालांतर है वो परिवर्तित होता रहता है, उसका मान सदैव बदलता रहता है, उसे कहते हैं प्रकाश का वो कहता है अप्रकाशीय स्रोत। यानी कि जब कोई डेफिनेशन है, परिभाषा देखिए, जब कोई प्रकाशीय स्रोत से
प्रकाश उत्सर्जित होता है, तो उससे निकलने वाली दो तरंगों के मध्य का कालांतर परिवर्तित होता रहता है। उसे क्या कहते हैं? अप्रकाशीय स्रोत कहते हैं। इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं, उदाहरण जितने भी अपने पास क्या होती है स्वतंत्र प्रकाश स्रोत, जितने भी स्वतंत्र प्रकाशीय स्रोत, देखिए स्वतंत्र जो प्रकाशीय स्रोत जितने भी अपने पास प्रकाश के जो माध्यम है, एक तो बंधित होते हैं, एक स्वतंत्र होते हैं। जो स्वतंत्र प्रकाशीय स्रोत होते हैं वो अपने पास आती है अप्रकाशीय स्रोत के अंदर आते हैं, ठीक है। इसके बाद में इसके जो स्रोत हैं उसके अंदर अपन फर्स्ट पढ़ेंगे व्यक्तिकरण के बारे में। अपन ने कहा था कि प्रकाश के जो अपन न्यूटन के और हाइगेन के, मैक्सवेल के जो सिद्धांत पढ़ रहे थे उनके अंदर अपने पास बहुत पर नाम आ रहे थे कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, परावर्तन क्या है और इसका व्यक्तिकरण क्या है, ध्रुवण क्या है और विवर्तन क्या है। तो इन सब चीजों के बारे में अपन एक एक करके स्टडी कर रहे हैं। उसमें अपन ने प्रकाश के अपवर्तन के बारे में पढ़ लिया, दूसरा प्रकाश के परावर्तन के बारे में भी अपन ने पढ़ लिया, और अब पढ़ते हैं अपन प्रकाश का अब व्यक्तिकरण के बारे में पढ़ते हैं। देखिए व्यक्तिकरण क्या होता है। व्यक्तिकरण, देखिए व्यक्तिकरण को समझते हैं। व्यक्तिकरण क्या होता है? देखिए व्यक्तिकरण क्या होता है कि जब कोई प्रकाशीय स्रोत से दो प्रकाश की किरणें निकलती है और वो एक दूसरे पर अध्यारोपित होती है, तो उनके मध्य का जो कला संबंध का जो मान है वो बराबर होता है। अगर दोनों समान कला में है तो उनका जो आयाम है वो बढ़ेगा। अगर आयाम बढ़ेगा तो उसकी जो गति है, वृद्धि है, उसके मान में भी बढ़ोतरी होगी। लेकिन अगर आयाम का मान कम हो जाता है तो अपने पास उसकी जो वृद्धि है उसके मान में भी कमी आती है। व्यक्तिकरण क्या है कि जब कोई प्रकाश स्रोत, उसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल है। अपने पास होती है रेजर लाइट, जिससे निकलने वाली एक वर्णीय प्रकाश होता है, वो जिसको अपन किसी में छोड़ते हैं ये बहुत घातक होती है। उसका एक वर्णीय प्रकाश होता है, वो फैलती नहीं है, केवल एक डायरेक्शन के अंदर आगे जाकर अपना गोल बनाती है। वो एक वर्णीय होती है, उसका आयाम और उसकी वृद्धि ये दोनों समान कला के अंदर होते हैं। व्यक्तिकरण की बात कर रहे थे, जब दो स्रोतों से उत्सर्जित, जब दो स्रोतों से उत्सर्जित प्रकाश की किरण किसी माध्यम में अध्यारोपित होती है तो उससे निकलने वाली तरंगों का आयाम में वृद्धि होती है। अगर उसका आयाम बढ़ता है तो अपने पास क्या होता है, उसकी तीव्रता में भी बढ़ दिया है। आयाम बढ़ेगा तो उसकी
आयाम में कमी होती है तो उसकी तीव्रता में भी कमी होती है। यह है अपने पास व्यक्तीकरण। व्यक्तीकरण के दो भाग होते हैं। कितने? दो। देखिए व्यक्तीकरण है, ठीक है, इससे कितने भाग होते हैं? दो बताए मैंने आपको। कौन कौन से? डिवाइड करते हैं इसको। एक तो अपने पास होता है संपोषी। संपोषी व्यक्तीकरण, और दूसरा होता है विषमपोषी व्यक्तीकरण। इन चीजों के बारे में नहीं, इसका जो दोनों के अंदर अंतर है उसके बारे में जान लेंगे। देखिए संपोषी व्यक्तीकरण क्या होता है कि इसके अंदर जब परिणामी तरंग की जो तीव्रता है वो अध्यारोपित तरंग की तीव्रता से अधिक होती है, यानी कि परिणामी तरंग है उसकी तीव्रता अध्यारोपित होने वाली तीव्रता से अधिक होती है, तो इसको क्या बोलते हैं? संपोषी व्यक्तीकरण में, संपोषी व्यक्तीकरण में क्या होता है? में परिणामी तरंग की तीव्रता अध्यारोपित होने वाली तरंग से क्या होती है? अधिक होती